और तुम लोग खड़े रहो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज मैथ्स एकेडमी। आज से हम आप लोग का क्लास जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, आज से हम आप लोग का समाकलन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम लेक्चर प्लान में सेंड किया है कि टोटल कम से कम 50 लेक्चर ऐसे होंगे, जो 50 क्लासेज होंगी, उसमें आपका जो समाकलन है पूरी तरह अच्छे से खत्म होगा। पूरी तरह से समाकलन जिसका प्रश्नावली जितना होता है 7.1 से लेके 7.10 तक की जितनी प्रश्नावली है आपका 50 लेक्चर में कंप्लीट होगा, जिसमें आपका PYQ सेशन भी रहेगा और सारे क्लासेस रहेंगे। आज हमारी पहली क्लास है जो समाकलन का है, जिसमें हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये फार्मूले हैं, समाकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर आपका आज का जो टारगेट रहेगा, आज की जो क्लास है, आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लासेज है, जिसमें आपको हम खाली फार्मूले के बारे में समझाएंगे और उसके बाद क्या करना है, कुछ क्वेश्चन लगवाएंगे, बेसिक क्वेश्चन लगवाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो आपकी जो पहले दूसरी जो क्लासेज होंगी, ये बेसिक क्लासेज होंगी, मतलब इंट्रोडक्शन क्लासेज होंगी, कैसे आप समाकलन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद की जो क्लासेज जाएंगी वो सारी आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन रहेंगी। तो देखो ध्यान से, अपना मेन टॉपिक है समाकलन के पहले सूत्र को समझते हैं। अब सुनो, जो समाकलन होता है ये अवकलन का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? अवकलन का जस्ट उल्टा होता है। तो हमें करना क्या है, हमें पहले फार्मूला को समझना है, उसके बाद तब इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। देखो ध्यान से, जो पहला फार्मूला है x की पावर n, क्या है, अगर किसी घात मतलब कुछ रहेगा या dx के रिस्पेक्ट में करना है, तो उसमें क्या करना है, उसमें एक घात जोड़ देना है। x n की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा x, यहाँ पर आ जाएगा x की पावर n+1 और n+1 वही बटे में आ जाएगा। एक कंडीशन दिया है जो कि n इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब n का मान -1 नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अगला जो है 1/x dx, इसका होगा लॉग मॉड में x। आप log e बेस x भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो मैं क्या लिखा हूँ, 1/x dx, इसका क्या होता है, लॉग मॉड में x। जबकि बताइए अवकलन क्या होता है log x का, वो होता है 1/x होता है। अब देखिए अगला क्या है, e का बेस x dx, तो इसका अवकलन यही आएगा, इसका समाकलन आएगा e का बेस x। अगला है a का बेस x, तो इसमें क्या करेंगे, a का बेस x लिख के log e बेस a कर देंगे, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए जैसे जो त्रिकोणमिति में होता है, अगर cos x होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है sin x होता है। क्या होता है cos x का फॉर्मूला, sin x होता है। उसके बाद sin x जो है, इसका फॉर्मूला माइनस का cos x होता है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin x का फॉर्मूला माइनस का cos x। उसके बाद अगला है sec स्क्वायर x dx, इसका होगा tan x, यहाँ पर लिखा है cosec स्क्वायर x dx, इसका होता है माइनस का cot x। बताइए इसका क्या है, sec x इंटू tan x, इसका फॉर्मूला क्या होगा, sec x होगा। सुनो ध्यान से, ये cosec x इंटू cot x, इसका जो फॉर्मूला इसका है माइनस का cosec x है। उसके बाद देखो, इसको बोलोगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के सूत्र, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के सूत्र है। पहला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होगा साइन इनवर्स एक्स, और माइनस का 1 ऐसे लिखा होगा, इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका जो होता है टेन इनवर्स एक्स, और माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका होगा कॉट इनवर्स एक्स। फिर देखिए 1 में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx, इसका होगा सेक इनवर्स एक्स। उसके बाद दिया है, इसका अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। इतने जो आपके फार्मूले हैं, ये समाकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 पूरी तरह से बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, आज के जो क्वेश्चन होगा उसको बेसिक क्वेश्चन ताकि हमको समझाएं कैसे समाकलन आप सॉल्व करेंगे। बट जो आज का टारगेट रहेगा, सबको ये फार्मूले प्रैक्टिस करके फार्मूले को याद करना है। देखो फार्मूला तभी याद होगा जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सवाल लगाएंगे, तभी आपको सूत्र याद होगा। तो देखो ध्यान से, मैं जा रहा हूँ इसके कुछ क्वेश्चन करवाने, और आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। आई होप सबको फार्मूला समझ में आ गया होगा, इसको सब लोग अच्छे से नोट कर लेना। नहीं,
देखो ध्यान से, अब मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन लगाने का एक पैटर्न पता चल सके। इसको खोलो। देखो ध्यान से, जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका ऐसे है, आई इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स dx। ये आपका है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। रख दो। ठीक है, देखो ध्यान से आगे, ये अपना पहला क्वेश्चन है और आप लोग को इसका समाकलन करना है। करना क्या है, सबसे पहले यहाँ लिखना है i बराबर जो x की पावर 5 लिखा है, ये जो समाकलन का चिन्ह है, समाकलन का चिन्ह, इसका क्या करेंगे इसमें, और ये dx एक साथ लिखेंगे। मतलब ऐसे x की पावर 5 और dx प्लस x की पावर 3 फिर आ जाएगा dx, फिर समाकलन में साइन x dx, फिर क्या आएगा 1 अपॉन में x और dx। ऐसे आप एक क्रम में इसको लिख लेंगे। आप केवल फार्मूले पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, i बराबर, i का मतलब होता है इंटीग्रेशन। देखो x की पावर 5 है ना, अब बताओ पहला फॉर्मूला क्या बोलता है, पावर में जोड़ता है। यहाँ बताओ क्या आ जाएगा, x की पावर 5 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1, x की पावर 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1। अब बताओ साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का समाकलन क्या होता है, तो साइन का समाकलन माइनस का कॉस एक्स होता है। और ये बताओ इसका क्या होता है, तो इसका होता है लॉग मॉड में एक्स, या बोल सकते हैं लॉग ई बेस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आई बराबर आएगा एक्स की पावर 6 बटे 6 प्लस एक्स की पावर 4 बटे 4 प्लस, देखो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग मॉड में एक्स और प्लस का सी। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अब थोड़ा जा रहे ये समझाने कि ये हर एक क्वेश्चन में सी क्यों आएगा। अभी जितना भी आप पढ़ रहे हैं, जितना भी आप पढ़ेंगे, ये सब एक अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन में क्या होता है, जैसे अवकलन होता है, तो अवकलन में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आपको शून्य हो जाती है, बट समाकलन में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कांस्टेंट होता है उसका भी समाकलन होता है। समझिए ऐसे ध्यान से, मान लीजिए कोई अवकलन है जो है y बराबर 2x घाते 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6, ऐसे मान लीजिए कोई है, ठीक। अब हमें करना है इसका समाकलन, पहले इसका अवकलन करेंगे। तो बताइए इसका dy अपॉन में dx क्या आएगा, इसका dy अपॉन dx आएगा 3 दूना 6 x घाते 2 प्लस 2 चौके 8x, इसका हो जाएगा 0। ये इसका आता है डिफरेंशिएशन। क्या आता है इसका, डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन आता है। अब अगर हम इसका समाकलन करेंगे, अगर इसका समाकलन करेंगे तो क्या हमें ये मिलेगा, चेक करते हैं। देखो ध्यान से, dy बराबर ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 8x, यहाँ पर आ जाएगा dx, ये dx यहाँ पे चला जाएगा। दोनों पक्षों में समाकलन कर लेते हैं, समाकलन के चिन्ह से d कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर क्या आएगा y बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा y बराबर। अब देखिए ध्यान से, समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, ये कांस्टेंट स्क्वायर है, इसमें एक घात जोड़ देना है, दिया जाएगा 6x घाते 3 बटे 3, ये बताइए कितना आएगा 8x घाते 2 बटे 2, इससे काटिए और इसको ये काटिए, बताइए y बराबर कितना आएगा 2x घाते 3 प्लस 4x स्क्वायर। देखो ध्यान से, वही तो यहाँ पे मिल रहा है ना, देखो वही यहाँ पे आया, बट देखो यहाँ से 6 गायब हो गया, तो इसमें देखो दोबारा करने के बाद 6 नहीं मिल रहा है,
तो हमें क्या करना है, मान लीजिए कोई भी हमें फलन दिया जाएगा, अगर इसका समाकलन करेंगे हमें लास्ट में एक सी लगाना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसी के इक्वल होगी, तो इसीलिए यहाँ पे सी लगाया जाता है। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लस का सी, जो कि सी किसको दर्शाएगा, +6 को, ये होता है। तो आपको जितने भी समाकलन लगाएंगे अनिश्चित समाकलन, उसमें आपको लास्ट में प्लस सी लगाना पड़ेगा, ताकि कोई जो कांस्टेंट वैल्यू है वो छूटे ना किसी भी कारणवश। आई होप सबको ये चीज समझ में अच्छे से आई होगी। अब देखो ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन थोड़ा हम ठीक ठाक करवाएंगे ताकि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकेंगे। ब्लैक कपड़ा क्या हुआ, तो छोटा वाला ब्लैक कपड़ा क्या हुआ, ये देखो। देखो ध्यान से, आगे की चीजें। अब जो अगला क्वेश्चन है, आई बराबर, मतलब ये दूसरा प्रश्न है। आई बराबर आपका है, ऊपर लिखा है 1/में sin² x इंटू cos² x, और यहाँ पर लिखा है dx। मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, बाद में अच्छे क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग। देखो ध्यान से, ये आपको करना है, इसका आप लोग को समाकलन करना है। करना क्या, पहले वीडियो को थोड़ा 2 मिनट के लिए रोक लेना, पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद तब देखना। देखो ध्यान से, मैं इसको सॉल्व करना बता रहा हूँ आप लोग को। सबसे पहले लिखेंगे आई इज इक्वल टू, देखिए इसका डायरेक्ट समाकलन कर नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सोचो ध्यान से, बताओ हम ए को क्या लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, ये ऐसा होता है ना, sin² x प्लस cos² x, ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो 1 के स्थान पे ये हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिए sin² x प्लस cos² x बटे sin² x इंटू cos² x और dx। आई इज इक्वल टू, इससे अलग अलग भाग दीजिए, तो sin² x बटे sin² x इंटू cos² x, ये हो जाएगा प्लस cos² x बटे sin² x इंटू cos² x, पूरा क्या आ जाएगा इसका, dx। आई होप सबको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक का स्थान पे इसको लिख दिया, जो आप लोग जानते थे त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है। फिर इससे मैंने क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, मतलब इसका इसमें और इसका इसमें मैंने डिवाइड कर दिया। देखो ध्यान से, कोई कट रहा है तो यहाँ देखो sin² कट जाएगा, यहाँ से cos² से कट जाएगा, यहाँ बताओ बचेगा क्या, 1/cos² x प्लस 1/sin² x, ये हो जाएंगे आपका dx। अब इसके बाद आपका आएगा आई इक्वल टू, बताओ 1/cos² क्या होता है, sec² x dx, पहले लिखते हैं sec² x, फिर प्लस ये बताओ क्या हो जाएगा, cosec² x। अब यहां से आप लोग तो कर ही लेंगे, यहां से आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो इसका आंसर आएगा आप लोग फॉर्मूला देख के वहां सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ध्यान से, मेरा मेन प्रोसेस यह था कि आप लोग को ये समझाना कि इसके स्थान पे ये लिखेंगे, इससे अलग अलग डिवाइड करेंगे ताकि आप यहाँ तक पहुंच सके, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वैसे इसका जो आंसर आएगा मैं बता दे रहा हूँ, चलो पूरा कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं का सवाल है। आई बराबर, इसका देखा जाएगा sec² x dx प्लस cosec² x dx।
अब देखो इसका आ जाएगा आई बराबर, इसका आएगा tan x और इसका आता है माइनस का cot x प्लस का c हमेशा लिखना है। ये आपको जितने भी सवाल लगाएंगे भी आप अनिश्चित समाकलन के, सब में आप लोग को ये सूत्र ये मतलब प्लस सी लास्ट में लिखना ही पड़ेगा। आई होप सब लोग को ये समाकलन समझ में आया होगा, इसमें करना कुछ नहीं था ज्यादा। तो वो पहले थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो क्वेश्चन समझ में आए, उसके बाद तब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे आगे चल के। तब इसको मिटा दे रहे हैं। देखो कितना मिनट चला, ये वीडियो रोको। ठीक है, देखो ध्यान से जो मैंने क्वेश्चन समझाया देखो, और आप लोग को सामने अच्छे से समझाते आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन को लिख लिए हैं, आज हम किताब को नहीं लाए हैं, तो हम थोड़ा फोन से क्वेश्चन को लिखे हैं। इतने क्वेश्चन आपके हैं जो आपको मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर एक। देखो ध्यान से जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। मैं तीसरा क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन हमने करवा चुका हूँ। जो ये क्वेश्चन है इसमें लिखा है आई इक्वल टू, ये लिखा है cos 2x बटे रूट में 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन 2x लिखा है dx। इसका आप लोग को समाकलन करना है इसका। अब देखो ध्यान से कैसे इसका समाकलन करते हैं। तो पहली बात तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि मेन होता है फार्मूला। जो आपको फार्मूला है पहला आपका होता है cos 2x का। देखो इसके तो कई फार्मूले होते हैं, बट मुझे जो लगाना उसको मैं उसको खाली लिख रहा हूँ। पहला फार्मूला होता है आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और जो साइन 2x का फार्मूला होता है साइन 2x का, ये होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, ये होता है। और देखो ध्यान से एडजस्ट अभी को मैंने बताया था कि हम 1 के बराबर ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं 1 के बराबर इसको लिख सकते हैं। तो ये देखो ध्यान से ये तीनों फार्मूले इस क्वेश्चन में, मतलब इस प्रश्न में अप्लाई होंगे। ये तीनों प्रश्न मैं इनको लिख करके लिख रहा हूँ। देखो ध्यान से आई बराबर, इसके स्थान पे लिखते हैं ये वाला फार्मूला। बताओ यहाँ पर क्या आएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटे रूट में, देखो 1 के स्थान पे ये पूरा लिख देते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x, पूरा रूट में रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका dx। आई होप सबको यहाँ तक चीजें समझ में आई। देखो ध्यान से इसके स्थान पे ये लिखा हूँ और 1 के स्थान पे ये लिखा हूँ फार्मूला, और 2x के स्थान पे ये लिखा हूँ फार्मूला। इतना लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे आई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे cos x माइनस साइन x, एक ब्रैकेट में आएगा cos x प्लस साइन x, एक ब्रैकेट में। उसके बाद आपका आएगा रूट में आएगा cos x प्लस साइन x, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो ध्यान से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से स्क्वायर से करड़ी क्या होती है, कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा आपका क्या
आई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, उसके बाद हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पूरे के बटे में, ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो ध्यान से, एक पूरी तरह क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर डी लिख दे रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये पूरी तरह कट गया, बचा ये वाला, तो इसको यहाँ पर लिख रहे हैं आई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ब्रैकेट में आएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और यहाँ पर आ जाएगा आपका डी एक्स। अब इसका अलग अलग समाकलन कर दीजिए, तो बताइए क्या आएगा, आई बराबर कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। उसके बाद आई इज इक्वल टू, बताओ कॉस का समाकलन क्या होता है, कॉस का होता है प्लस का साइन एक्स, और जो साइन होता है इसका बताओ समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन माइनस कॉस होता है। बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स, जबकि अवकलन इसका जस्ट उल्टा होता है। देखो ध्यान से, कॉस को बताओ समाकलन क्या होगा, प्लस का साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा, माइनस माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से समझाया, जिसमें आपको ये सारे मैंने फार्मूलों को समझाया है, जो फार्मूले आपके यहाँ पे अप्लाई हुए, ये फार्मूले हो गए। बाकी ये पूरा क्वेश्चन लगाने का पैटर्न होगा, जो स्टेप बाय स्टेप है, और आप लोग को सवाल सेम ऐसे लगाना सीखना है। हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे, उसमें जितने फार्मूले अप्लाई होंगे सारे फार्मूलों को लिखूंगा और एक एक क्वेश्चन को करते जाऊंगा। तो आई होप सब लोग को ये सवाल पूरी तरह समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को अपने प्रश्नावली में लिखना है, मतलब कि इसमें नोटबुक में लिखना है आपको सारे क्वेश्चन को। देखे ध्यान से, अब इसको मिटाने जा रहे हैं, अब जरा आपको समझाने अगला क्वेश्चन, उसको करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से सब लोग अच्छे से रहो, कहना बैठो। देखो ध्यान से, जो तीसरा प्रश्न था वो लग गया। अब लगाते हैं चौथा प्रश्न को, इसको ध्यान समझो ये कैसे लगेगा। जो चौथा प्रश्न है इसमें लिखा है आई बराबर, यहाँ लिखा 4 प्लस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही है ना। देखो ध्यान से क्या करते हैं, अब यहाँ पर आपका दिमाग कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ बताओ कोई क्या कर सकता है, कोई सुनो ध्यान से, हम समझा रहे हैं, बाकी आप लोग वीडियो को रोक रोक के आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। देखो ध्यान से, हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको, आई बराबर, एक काम करिएगा, जो यहाँ पर कॉस को एक्स लिखा है इससे आप अलग अलग डिवाइड कर लीजिएगा। क्या करना है, अलग अलग डिवाइड कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा 4 बटे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, आई बराबर, यहां पर देखो ध्यान से 4 बटे कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 सेक स्क्वायर एक्स
प्लस यहाँ पर देखो ध्यान से साइन एक्स, यहाँ देखो स्क्वायर है ना, तो एक साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा और एक बटे कॉस लिखा है उसको सेक लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिखना चाह रहे हैं 3 सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, आई बराबर इसको अलग अलग सॉल्व कर देते हैं, तो ये आपका 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 3 बाहर आ जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, बाहर देख लो। देखो ध्यान से इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका फॉर्मूला पता होगा, आई बराबर क्या होता है, देखो इसका होता है सेक स्क्वायर का 10 होता है, तो ये हो जाएगा 4 टेन एक्स। अब बताओ यहाँ पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका हो जाएगा 3 सेक एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। अगर हम किसी भी सवाल में सी लिखना भूल जाए तो कृपया करके आप लोग लिख लीजिएगा, बाई चांस अगर भूल गया तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x होता है, और यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो समापन होता है सेक एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई तो भैया जाए आपका, ये आपका फार्मूला है। अब देखो ध्यान से, ये इतने हो गए आपके टोटल चार क्वेश्चन हो गए। अब जाने लगवाने 5वां क्वेश्चन। अब आप लोग को इसको समझना है कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आज की हमारी क्लासेस थी बेसिक क्लासेस है, उसमें आपको केवल फार्मूला को तैयार करना है, कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको तैयार करना है, बाकी जो क्लासेस कल की रहेंगी उसमें आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। देखिए ध्यान से, ये दोनों क्वेश्चन लगवा दिया मैंने, अब जा रहा हूँ ये क्वेश्चन लगवाने। देखो तो 5वां प्रश्न है, आई इज इक्वल टू, वो आपका हो जाएगा सेक एक्स माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स बटे, उसके बाद क्या आएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो यहाँ से आएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। अब देखो ध्यान से, जो ये वाला फॉर्मूला है, जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बताओ क्या कर सकते हैं। इसमें देखो ध्यान से, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा ऊपर प्लस नीचे माइनस दिया जाएगा, तो उसका सिंपल एक ही उपाय, उसका हम परिमेयीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, उसका परिमेयीकरण कर देंगे। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या करने पर इसका परिमेयीकरण, उतना समझ जाएंगे आप लोग। आई बराबर सेक एक्स प्लस टेन एक्स और यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखो ध्यान से, अगर यहाँ माइनस बताओ किससे करेंगे, प्लस से, बटे में यहाँ पर आपका आ जाएगा, चलो तो समझ जाओगे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखो ध्यान से, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस से गुणा प्लस से भाग करके, ये परिमेयीकरण होता है त्रिकोण विधि का। आई इज इक्वल टू, देखो ध्यान से ये दोनों सेम अंक है ना, इनका मैं होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो ये क्या आएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका होल स्क्वायर बटे में जैसे लिखेंगे, ये देखो a माइनस बी, ये बताओ क्या है a प्लस बी, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताइए एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको पहले लाएंगे फिर इसको पक्षांतर करेंगे, तो ये क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस
टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आएगा 1, मतलब हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, उसके बाद बचेगा क्या, फिर आपका आएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स इसका होल स्क्वायर इंटू में टी एक्स। अब देखो ध्यान से यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर लगा सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो कंप्लीट इसका आ जाएगा टी एक्स। और सबको समझ में आया होगा। अब बताओ टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई समाकलन तो होता नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेक में चेंज करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से यहाँ से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सही है ना। फिर देखो ध्यान से आई बराबर ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसके बाद आपका आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 को बाहर कर दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी एक्स, ये आ जाएगा आपका। अब थोड़ा ध्यान समझना, आई बराबर बताओ इसका क्या होगा, इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन हो जाएगा टेन एक्स, और बताओ इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा टेन एक्स, इसका हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस, ये देखो ध्यान से सेक एक्स तो क्या है टेन एक्स, बताओ इसका समाकलन क्या हो जाएगा 2 सेक एक्स और प्लस का सी। आई इक्वल टू इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 टेन एक्स माइनस का एक्स प्लस 2 सेक एक्स प्लस सी, ये आपका पूरा फाइनल आंसर आएगा। आई होप सबको समझ में यहाँ चीज आएंगी। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा दे रहा हूँ कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आपको ये दिया था, हमने क्या किया, इसका हमने परिमेय कर दिया, अगर यहाँ माइनस हो तो क्या कर दिया प्लस से गुणा प्लस से भाग कर दिया। अब देखो ध्यान से ये बन गया इसका होल स्क्वायर, यहाँ देखो a माइनस बी, ये बताओ क्या है a प्लस बी, तो क्या करेंगे इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। अब देखो ध्यान से यहाँ से इसका मान कितना होगा, यहाँ से इसका मान 1 होता है, तो बटे में 1 रहेगा, छोड़ दिया उसको। उसके बाद देखो इसको हम कर सकते हैं, इसका हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद अलग अलग का समाकलन का मैंने सिंबल लगा दिया। अब देखो ध्यान दो, टेन स्क्वायर एक्स है, इसका कोई डायरेक्ट कोई समाकलन होता नहीं है, टेन एक्स का होता है पर आगे हम बताएंगे, बट इसका नहीं होता। हमने क्या किया, इसको सेक में चेंज कर लिया, दिया जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको ऐसे उतार लिया, इसके स्थान पे लिख दिया वहां से, फिर 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स इनको लिख दिया। अब क्या करना है मुझे, अब इनका समाकलन करना, बताओ इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन टेन एक्स होगा। थोड़ा देखो इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है, देखो इसका हो जाएगा टेन एक्स, और जो एक्स है एक्स का समाकलन नहीं, जो एक है इसका समाकलन एक्स होता है, जिसको याद रखना, प्लस यहाँ पर देखो दिया है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेक एक्स और प्लस सी, तो ये आपका बन जाएगा, इसको मैंने ऐड कर दिया, तो 2 टेन एक्स माइनस का एक्स प्लस 2 सेक एक्स प्लस सी, ये आपका बन जाएगा पूरा फाइनल आंसर। ये आपके हो गए टोटल 5 क्वेश्चन। आज आपको करना क्या है, आज आपको केवल फार्मूलों को समझना है, उसको तैयार करना है, उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, जो ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसको लगाना है। कितने मिनट का भी हुआ, कोई बात नहीं, ठीक। देखो ध्यान से, अब मैं कुछ जा रहा हूँ ये क्वेश्चन करवाने, छठा प्रश्न और सातवां प्रश्न। इतना करने के बाद आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क दूंगा, होमवर्क करने के बाद तो आप लोग अगली क्लास में जब आएंगे तो उसका तो तैयार करके आइएगा। अब इसको बराबर कर दे रहे हैं।
अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं उसको पर्सनली समझा दूंगा जब कभी क्लास आएगी तो। अब देखो ध्यान से, अब जा रहा हूँ इस प्रश्न को बताने। ये आपका जितने मैंने क्वेश्चन करवाए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी के नंबर 2 नंबर के प्रश्न थे। कल मैं प्रश्नावली करवाऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर ने क्या क्वेश्चन करवाया था। अब देखो ध्यान से, इसको जा रहा हूँ करवाने। तो ये है सर छठा प्रश्न है, आई बराबर यक्स की पावर 4 बटे यक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। देखो ध्यान से, अवकलन में रूल फिक्स होता है बट समाकलन में ऐसा कुछ नहीं है। समाकलन में आपको जब प्रैक्टिस रहेगी तो आपको समाकलन अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मुझे ये बताना है, इसको मुझे सॉल्व करना है। क्या करेंगे यहाँ पे, भाग भी नहीं दे सकते अलग अलग, तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, एक योगांतर अनुपात का नियम होता है जो बहुत पहले पढ़ाया जाता है, मतलब बैलेंस करना पढ़ाया जाता है। मैं आपको थोड़ा उसका अप्लाई करके बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, इसको कर सकते हैं आई बराबर यक्स के पावर 4, हमने क्या किया इसमें 1 को जोड़ दिया। देखो ध्यान से, एक को घटा दिया, एक को जोड़ दिया। हमारा जो टारगेट है ये बनाना है, हम यहाँ से जा रहे हैं बनाने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर बन जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो कोई बाहर देखे हो। देखो ध्यान से, यहाँ पर आ जाएगा dx, इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, जो ऊपर की वैल्यू थी उसमें -1 ऐड कर दिया और -1 नहीं, मतलब -1 घटा दिया, -1 जोड़ दिया। अब अगर इसकी हम घाते 4 लिखेंगे, इसकी घाते 4, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब तब भी 1 ही आएगा। आई बराबर, देखो इसको लिख सकते हैं यक्स का स्क्वायर -1 और इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, वैसे हम कर सकते हैं। अगर इसको लिखोगे तो इस रूप में आएंगे, और प्लस का 1 पूरे के बटे क्या आ जाएगा, पूरे के बटे ये आएगा यक्स स्क्वायर प्लस का 1। आप इससे ये नहीं काट सकते डायरेक्ट, क्योंकि आपको डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग, पूरा इसमें और पूरा इसमें। मैं डिवाइड कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे यक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 1 बटे यक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो ध्यान से, इससे क्या होगा, इससे आपको ये कट जाएगा, जो बचा है उसका अलग अलग समाकलन करिए। तो यहां से आपका आएगा आई इक्वल टू यक्स स्क्वायर -1 dx प्लस 1 बटे यक्स स्क्वायर प्लस का 1 और dx। ये आपका हो गया। अब देखो ध्यान से, करेंगे क्या यहाँ से, इसका पहले बात तो इसका समाकलन करने का सिंपल, इसका आ जाएगा आई बराबर यक्स घाते 3 आ जाएगा बटे में 3, मतलब इसमें एक घात जोड़ देना, वही घात नीचे उतार देना है, माइनस ये बताओ इसका क्या होगा, तो एक का समाकलन कितना होगा, एक का समाकलन यक्स हो जाएगा, और प्लस ये देखो ध्यान से ये दोनों त्रिकोणमिति में tan इनवर्स यक्स का फार्मूला है, ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस सी। तो ये आपका आएगा फाइनल आंसर। आई होप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। देखो मैंने किया क्या इसमें, ये क्वेश्चन था, इतने को समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है, थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। तो मैंने क्या किया, इसमें एक को जोड़ दिया, मतलब एक को घटा दिया, एक को जोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बना लूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लूंगा, उससे मैं सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो अगर हम इसकी घात 4 लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी 1 ही आएगा, तभी देखो 1 ही आएगा। तो करेंगे क्या, इसमें देखो इसकी घात 4 से घात 4, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस रूप में आ जाएगा, मतलब ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, प्लस का 1 ऐसे रहेगा, बटे में ये आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको अलग अलग हम डिवाइड करेंगे, मतलब अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग भाग देंगे। तो भाग देने के बाद देखो ध्यान से, इससे ये कट जाएगा और ये इसके बटे में आ जाएगा।
तो उसके बाद बचेगा, ये बचेगा और यहाँ से ये वाला बचेगा। फिर इसका हम अलग अलग क्या कर देंगे, इसका अलग अलग समाकलन कर देंगे। इसके बाद तो समाकलन क्या आएगा, यक्स घाते 3/3 माइनस यक्स प्लस, ये देखो ध्यान से, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में tan इनवर्स यक्स का फार्मूला है, तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस सी, ये बन जाएगा आपका। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला मैं जा रहा हूँ इसको करवाने, लास्ट प्रश्न, सब कुछ ये अच्छे से समझना है। मिटा देना इसको। देखो ध्यान से, अब आपका ये वाला प्रश्न है, तो यार इसको कर ले। तो यहाँ से बनेगा जो सातवां आपका प्रश्न है, आई बराबर, यहाँ पर था 3 का बेस यक्स, मतलब यहाँ पर 3 लिखा था, मैं लिख दे रहा हूँ 3 का बेस यक्स माइनस 1/5 और प्लस का सेक एक्स इंटू में tan एक्स। आप सभी को इसका प्रश्न, मतलब इसका करना है अवकलन, नहीं इसका करना है समाकलन, सॉरी। देखो ध्यान से, हम करते क्या है, इसको हम अलग अलग करेंगे। पहले 3 को बाहर कर रहे हैं, ई का बेस यक्स और डी एक्स, माइनस 1/5 को बाहर लिख दे रहे हैं, 1/x और डी एक्स, प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स और क्या आ जाएगा उसके बाद डी एक्स आ जाएगा। अब बताइए क्या करेंगे, यहाँ से आएगा आई बराबर 3 ऐसे रहेगा, 3 इंटू, बताइए क्या आएगा, ई का बेस यक्स माइनस, ये देखो ध्यान से 1/5 ऐसे कैसे रहेगा, बताओ 1/x का क्या होता है, तो 1/x का हो जाएगा लॉग मॉड में यक्स प्लस, अब बताओ इसका क्या होगा, इसका जो होगा इसका हो जाएगा सेक एक्स और प्लस का सी, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब सुनो ध्यान से, ये क्लास हमारी आज की कंप्लीट पूरी क्लास हुई। अब मुझे समझाना रहेगा, आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, बट आज का हमारा होमवर्क है जिसको आप लोग तैयार करके अगली क्लास में आइएगा। जो अगला होमवर्क आपका है उसको लिखिए ध्यान से। पहली बात तो जितने मैंने फार्मूला को लिखवाया है उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, मतलब उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना रहेगा, मैंने जितने क्वेश्चन को करवाया है उतने क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से दोहरा लीजिएगा, मतलब पूरी क्लास को क्या करना है, पूरी क्लास को रिवाइज कर लेना है। इतना करने के बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपको अधिकांश चीजें अच्छे समझ में आएंगी। बट अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे धीरे धीरे आपको समाकलन आपके लिए पहाड़ बन जाएगा, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। अभी इसका बहुत रूप समाकलन का है, और मुझे तो बेसिक समाकलन पढ़ा है, इसका मतलब प्रतिस्थापन है, फिर खंड समाकलन है, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले, ये सब अप्लाई होंगे समाकलन में। बहुत अच्छी मैथ है, मैं आप लोग को आराम आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। कोर्स में आपको निपटा दूंगा, 50 क्लास में टारगेट अपना है, तो ठीक है, अगला खत्म करते हैं।